सो वेलकम बैक टू द अनदर क्लास ऑफ द कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। ठीक है ना, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का अगला क्लास हम बात करेंगे। ठीक है ना, क्लास बहुत छोटा रहेगा तो आप लास्ट तक देखते रहिए, कुछ सीखेंगे बिल्कुल जरूर। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। इसके पीछे हम ऑलरेडी बता चुके हैं हम अकाउंटिंग वाउचर्स क्या चीज होता है। अकाउंटिंग वाउचर वेरियस पेमेंट रिसिप्ट कैसे करोगे, परचेज और सेल्स कैसे करोगे, उसके ऊपर बात हो चुका है। अगर आप नहीं देखो तो बिलो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन दैट यू कैन वॉच द एंटायर प्लेलिस्ट। और इन्वेंटरी वाउचर कैसे होता है, इन्वेंटरी वाउचर में एकदम पूरा का पूरा बात किए हैं, पूरा परचेज। ठीक है ना, परचेज ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर और गुड्स रिसिप्ट नोट एंड डिलीवरी नोट एंड रिजेक्शन इन रिजेक्शन आउट, इतने सारे के सारे जितने भी संसार में हो सकते थे इन्वेंटरी वाउचर सबके ऊपर बात हो चुका है। स्टॉक जर्नल के ऊपर भी बात हुआ है, मटेरियल ट्रांसफर भी बात किए हैं, इसके ऊपर फिर और ज्यादा बात होंगे। तो आज बात करेंगे नेक्स्ट एक वाउचर जो कि है मेमोरेंडम वाउचर। ठीक है ना, यही बात है। तो इन रियलिटी मेमोरेंडम वाउचर की जो बात मसला मजरा है वो इन रियलिटी एक वाउचर है नहीं, इसमें कोई अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन की इफेक्ट होता नहीं है, इसको सिर्फ याद रखने के लिए किए जाते हैं। ठीक है ना, तो मेमोरेंडम वाउचर, ठीक है ना, तो मेमोरेंडम वाउचर हम दो शब्द उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखो मेमोरी, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, मेमोरी प्लस रैंडम, अरे बाप रे, इक्वल टू हो गया मेमोरेंडम। दैट मीन्स कि इसको याद रखने के लिए एक रैंडम वाउचर मारा जाता है, तो उसी को मेमोरेंडम वाउचर कहा जाता है। ठीक है ना, सबसे पहला अर्थ ये है। और जैसे जैसे हमको आगे पता चलेगा वैसे वैसे हम ऊपर और भी पॉइंट्स हम यहाँ पे लिखते जाएंगे। तो नंबर 1 पॉइंट्स वही है। और नंबर 2 इसमें क्या होता है, उसमें कोई अकाउंटिंग इफेक्ट्स होता नहीं है। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, अकाउंटिंग या फिर प्रॉफिट एंड लॉस में, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस में नो इफेक्ट्स होता है, इसमें कोई इफेक्ट्स नहीं होते हैं। तो फिर वैसे ही आगे चलेंगे, अगर बैलेंस शीट की बात करेंगे तो बैलेंस शीट में भी इसकी कोई इफेक्ट नहीं होता है, नो इफेक्ट। दैट मीन्स कि यहाँ पे कोई एसेट लाइबिलिटी या फिर इनकम एक्सपेंडिचर रिकॉग्निशन नहीं हो रहा है। टेक्निकल बात समझो, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो बाकी हम हिंट्स की बात नहीं करते, हम एंटायर क्लास ही करते हैं। दिस इज वेरी मच यूजफुल फॉर द कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग एंड फॉर द बीकॉम स्टूडेंट एंड द टैली एस्पिरेंट्स। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। दैट्स व्हाई इसमें क्या होता है कि कोई अकाउंटिंग या फिर बैलेंस शीट इफेक्ट नहीं होने वाला है, इनकम एक्सपेंडिचर एसेट लाइबिलिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। इसको सिर्फ इसलिए एंटर किया जाता है ताकि हमारे दिमाग में ये रहे कि आगे जाकर के उसके ऊपर काम करना है। तो मेमोरी के बेस्ड में ये एक रैंडम वाउचर होता है, उसको कहते हैं मेमोरेंडम वाउचर। ठीक है ना, तो हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं, उसके बाद शुरुआत करते हैं। मानो कि फॉर एग्जाम्पल है, हम अभी यहाँ पे लिखेंगे कि मैं फर्स्ट को, ठीक है ना, तो मैं फर्स्ट को यहाँ पे क्या होता है कि ओनर रैंडमली आते हैं इवनिंग को और हमको कहते हैं कि चलिए भाई 10,000 रुपया दो, थोड़ा सा काम है। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो ओनर आस्ट पर ₹10,000, यहाँ पे हम लिख भी दे रहे हैं, कोई बात नहीं। देखो ओनर आस्ट पर, ठीक है ना, आस्ट पर ₹10,000। अब हमको रैंडमली आकर के मांग रहे, तो ओनर है, हम तो बेटे अकाउंटेंट है, हम ना है, हम क्या कर सकते हैं। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, हम लाचार हैं। जब मालिक पैसा मांग रहा है, हमारा क्या ज्यादा औकात है, तो मालिक 10,000 रुपया पैसा मांग रहे हैं, लेकिन हमको यहाँ पे पता नहीं होता कि वो क्या चीज होने वाले हैं, आगे जाकर के सब क्या होंगे, वो एक्सपेंडिचर होगा कि ड्राइंग्स होगा या फिर कुछ और काम के लिए मांग रहे हैं। वो सिर्फ 10,000 रुपया उठाए और फोन में बाद में फोन करके हमको ये करे, वो बिजनेस एक्सपेंडिचर है कि वो ड्राइंग से हम बाद में बताएंगे या फिर कौन सा बिजनेस डील बाद में देखा जाएगा, तुम सिर्फ 10,000 हम लिए हैं, बस इतना याद रखो। दैट मीन्स कि अभी हम इसको ड्राइंग्स नहीं कह सकते हैं, सबसे पहले तो ये समझो, सिर्फ और सिर्फ ढाबा मारने से नहीं होगा। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। दैट मीन्स कि हम इसको तो अभी ड्राइंग्स नहीं कह सकते क्योंकि ऑनर हमको कंफर्मेशन दिए नहीं कि ये पर्सनल पर्पज में यूज हुआ। और हम इसको एक्सपेंसेस भी तो नहीं कह सकते हैं, समझ आई बात। एक्सपेंसेस कैसे नहीं कह सकते हो, क्योंकि यहाँ बिजनेस पर्पज में कभी खर्चा हुआ ही नहीं, सिर्फ पैसा लिए हमसे। ठीक है ना, तो एक पेमेंट वाउचर मार देते हैं। अब ओनर को पेमेंट वाउचर भी नहीं कर सकते हो, समझ में आई बात। तो हम कहेंगे सिर्फ एक पेमेंट वाउचर मार दो ओनर को, ओनर के नाम पे कोई अकाउंट नहीं होता है, कोई लेजर नहीं होता, तो पेमेंट वाउचर नहीं कर सकते। तो ये हम एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिए, इस एग्जाम्पल के ऊपर बात करते हैं। दैट मीन्स ओनर उठाए 10,000 रुपया, वो ले गए, समझ में आई बात। और ये इन रियलिटी ड्रॉइंग से क्या है हमको अभी तक नहीं पता है। ठीक है ना, तो इसके ऊपर बात होगा, तो अनुमानिक हम काम करेंगे। तो टाली आ जाते हैं, टाली आ जाएंगे जैसे ही यहाँ पे वाउचर में चले जाते हैं, वाउचर में। और आपकी ये पेमेंट रिसिप्ट कुछ नहीं है, ये मेमोरेंडम वाउचर होगा। तो मेमोरेंडम वाउचर कहाँ पे होगा, जैसे कि आपको पता है कि कॉन्ट्रा से लेकर के F9 तक परचेज है, लेकिन F10 मारोगे तो अदर वाउचर आएगा, और यहाँ पे हम ढूंढने की कोशिश करेंगे मेमोरेंडम वाउचर है कि नहीं। अब मेमोरेंडम वाउचर है नहीं, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो सो इनएक्टिव मारेंगे, एंटर कर देंगे, और यहाँ पे हम ढूंढने की कोशिश करेंगे कि मेमोरेंडम वाउचर है कहाँ, समझ में आई बात। तो अकाउंटिंग वाउचर के अंदर में देखो मेमोरेंडम वाउचर है और ये इनएक्टिव है, ठीक है ना, तो ये फेडेड कलर में इनएक्टिव है। पूछ रहा एक्टिव करोगे, येस मार देंगे, यही बात है। आप पूछ रहा डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, समझ में आई बात। दिस इज द थिंग। तो एक बात है कि अभी ये तो इन रियलिटी एक ड्राइंग्स भी नहीं है, ठीक है ना, बात वही है, ड्राइंग्स नहीं है, कुछ नहीं है। तो सिंपल ड्राइंग मार लेते हैं, लेकिन मेमोरेंडम में डालेंगे। या तो आप ऐसे कर सकते हो कि मिस्टर दास अगर आपकी ऑनर है तो मिस्टर दास प्रोविजनल अकाउंट एक बना सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, अगर ड्राइंग होता तो फिर जर्नल एंट्री क्या होने वाला था, ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। तो सिंपल यहाँ पे एक बार मार लेते हैं कि ड्राइंग अकाउंट, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, और 10,000 रुपये यहाँ पे एंटर कर देते हैं। फिर ये क्रेडिट होने वाला है, सी एंटर कर देंगे,
और क्या क्रेडिट हो जा रही है यहाँ पे, कैश, ठीक है ना, कैश हमारे पास बिल्कुल है ही, इतना पैसा पड़ा हुआ है देखो कैश में, कोई समस्या नहीं, 10,000 हम एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पे नरेशन हम क्या लिखेंगे, देखो कि बीइंग अमाउंट पेड टू ओनर, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, ओनर मिस्टर दास, ठीक है ना, द पर्पज नॉट येट कन्फर्म्ड, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, द पर्पज नॉट येट कन्फर्म्ड, यही बात है। तो यहाँ पे कोई देखने वाला बात ये है कि हम कहीं पे भी इलीगल काम तो नहीं कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं है, ठीक है ना, इलीगल काम नहीं कर रहे हैं। ओनर पैसा मांग रहा है 10,000 रुपया, अपना बिजनेस है वो ले सकता है, और वो कह रहा है हम बताएंगे आपको बाद में क्या होने वाला है। दैट मीन्स वेन द थिंग्स आर नॉट क्लियर, जब आर्बिट्ररी काम हो रहा है, ठीक है ना। तो एक पॉइंट और हमको मिला कि ये कब हो सकता है ना, जब हमको कोई काम आर्बिट्ररी हो रहा है, समझ में आई बात, दिस इज द थिंग। तो 4 नंबर हम ले रहे हैं कि आर्बिट्ररी अनुमानिक काम हो रहे हैं, ठीक है ना। अगर पर्पस नॉट क्लियर, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, पर्पस नॉट क्लियर इस जगह में हो सकता है, या तो फिर आप कहो एक ब्लॉड ट्रांजैक्शन हो रहा है, ठीक है ना, ब्लॉड ऑब्जेक्टिव ट्रांजैक्शन, ठीक है ना, तो उसमें हो सकता है, या तो सिर्फ याद रखने के लिए हो सकता है, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, फॉर मेमोरी ओनली, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, फॉर मेमोरी ओनली। तो ये कोई इन रियलिटी ट्रांजैक्शन है ही नहीं, और परचेज इसमें कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हम वही चीज एंटर कर दिए, तो फॉर नॉट येट कन्फर्म्ड, ठीक है ना, इतना एंटर करके इसको हम एक्सेप्ट कर देंगे, यही बात है। तो बाद में फिर क्या हुआ, अच्छा ये जो एंट्री किए, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, हमको बात था कि कब एंटर करेंगे इसको, मैं एक को एंटर करेंगे बात हुआ था, चलिए हम इसको ढूंढते भी हैं और उसको चेंज कर देते हैं। तो डे बुक में हम देखने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे आइए डे बुक में देखते हैं कि यहाँ पे कहाँ गई, ये देखो मेमोरेंडम वाउचर, ठीक है ना। तो इसमें एंटर कर दे रहे हैं, और ये कब होना था 1 मई, तो फिर से यहाँ पे डेट ट्रांजेक्शन कर देते हो, 1 में एंटर कर दो, और इसको हम एक्सेप्ट कर देते हैं। दैट मीन्स कि ये देखो मेमोरेंडम वाउचर यहाँ पे हमारा हो चुका था 1 मई को, ठीक है ना। यहाँ पे 1 मई ट्रांजेक्शन अगर जाएंगे तो वहाँ पे बिल्कुल दिखाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है ना, एंटर कर दो। तो यहाँ पे देखो एक ट्रांजेक्शन, जस्ट सिंगल मिनट, एक ट्रांजेक्शन मेमोरेंडम का हो रखा है, तो ये इटैलिक में दिखा रहा है। दैट मीन्स कि इन रियलिटी दिस इज नॉट ए ट्रांजेक्शन, और इसमें पीएल अकाउंट पे उसका कोई इफेक्ट भी नहीं होता है, ठीक है ना। अगर प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाओगे तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में यहाँ पे बहुत सारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखे हुए हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में देखोगे या फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में देखेंगे हम, अंडरस्टैंड द बस, तो यहाँ पे नहीं दिखाएगा। या फिर हम चलते हैं बैलेंस शीट में, जनरली हम क्या एंटर किए थे इसमें, बैलेंस शीट फॉर बी, तो ये ड्राइंग एंटर किए थे, तो ड्राइंग में कैपिटल अकाउंट के अंदर में यहाँ से डिडक्शन के वे में आना चाहिए था वगैरह, ठीक है ना। लेकिन वो देखिए सिर्फ 5,000 ड्राइंग कोई पुराना ट्रांजेक्शन दिखा रहा है, यहाँ पे देखो 5,000 कोई पुराना अप्रैल का ट्रांजेक्शन दिखा रहा है, मई में कुछ नहीं दिखा रहा है, हालांकि हम ड्राइंग का एंट्री किए हैं। तो ये मेमोरेंडम था, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, ये मेमोरेंडम था, इसीलिए नहीं दिखा रहा है, फॉर बेस्ट पर्पज ओनली। नाउ क्या हुआ कि उसके फिर जो सेकंड दिन होता है, ठीक है ना, सेकंड दिन वो हमें कंफर्म कर दे रहे हैं, समझ में आई बात की जनरली वो क्या था ना, वो पर्सनल पर्पज के लिए यूज हो गया, समझ में आई बात, पर्सनल पर्पज के लिए यूज हो गया, तो वो ड्राइंग्स में चला जाएगा। या तो जनरली क्या हो सकता है, हमको देख बता दे रहे, मानो कि एक प्रमोशनल एक्टिविटी में खर्चा हुआ, इसलिए एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर के लिए खर्चा हो गया, समझ में आई बात, दिस इज द थिंग। तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर के लिए खर्चा हो गया मान लेते हैं, तो फिर से हम चलेंगे, ठीक है ना, डे बुक में के, और इस मेमोरेंडम वाउचर को देखते हैं। तो जनरली उनके पर्सनल पर्पज में तो नहीं खर्चा हुआ, और ये कौन सा डेट में होना था, 2 मई को, 2 में एंटर कर दिए। यहाँ पे ड्राइंग अकाउंट नहीं होगा, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट अकाउंट होगा जो कि बना नहीं है, तो हम कर देते हैं, ठीक है ना, ऑल्ट सी यहाँ पे एक कर देते हैं एडवर्टाइजमेंट, ठीक है ना। तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट में ये चला जाएगा, एंटर एंटर कर देते हैं, ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर होता है, क्योंकि ये हमारा सेल्स प्रमोशन के लिए यूज हो रहा है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएंगे, ठीक है ना। एंटर कर देते हैं नॉट अप्लीकेबल, और ये वगैरह, ये क्या लिखा हुआ, जीएसटी अप्लीकेबल एटसेट्रा जो लिखा हुआ, इसमें कभी ना कभी बाद में जाकर के ये प्रॉब्लम कर सकता है, नॉट अप्लीकेबल मार दो, एक्सेप्ट मार दो, ठीक है ना। तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर 10,000 रुपया, दैट मीन्स कि वो मेमोरेंडम वाउचर को अंदर गए हम, और इसको अभी वाउचर में ही कन्वर्ट करेंगे, समझ में आई बात। तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर में, तो इस चीज को आपको क्या करना होगा, इसको पेमेंट वाउचर में कन्वर्ट करना होगा, तो यहाँ पे पेमेंट या फिर F5 मार दो, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो जैसे ही हम F5 मारते हैं तो पेमेंट के मोड में ये देखो ऑटोमेटिक आ गया, ना कैश अकाउंट से जा रहा है पैसा, और ये एडवर्टाइजमेंट अकाउंट से, ठीक है ना। फिर से अगर डेबिट क्रेडिट देखना चाहते हो तो यहाँ पे चेंज मोड ऑप्शन कर दो, डबल एंट्री, ठीक है ना। तो देखो क्या चीज है, डेबिट हो गया एडवर्टाइजमेंट, और क्रेडिट हो गए कैश अकाउंट, समझ में आ रहा बात। दैट मीन्स कि ये अभी कन्वर्ट हो रहे हैं, जो मेमोरेंडम थे पहले फॉर द मेमोरी ओनली हम यूज किए थे, अब ये कन्वर्ट हो गए एक्सपेंडिचर को, समझ में आई बात। तो इस चीज को आप ऑटोमेटिकली, या तो कोई और पर्पज से यूज हो रहा होता, मानो कि ये ड्रॉइंग होता तो यहाँ पे डेबिट ड्रॉइंग कर देते हो, तो अभी कंफर्म हुआ, समझ में आई बात, ये बात है। तो फिर नरेशन में जो लिखा हुआ है, क्या आप इसको लिखना चाहते हो कुछ चीजें या फिर वगैरह,
तो लुक एट हियर, यहाँ पे हम फिर चेंज कर देंगे क्या ना, बीइंग अमाउंट पेड टू द ओनर, यहाँ पे लिखा होता है बीइंग अमाउंट पेड टू द ओनर, अंडरस्टैंड द पॉइंट। नेक्स्ट इट द पर्पज इज नॉट येट कंफर्म, नाउ ट्रीटेड एज, ऐसा लिख सकते हो आप, नाउ ट्रीटेड आज, नाउ ट्रीटेड आज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, अंडरस्टैंड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है, और एंटर एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर दो। तो ये तो हो गया पहला बात, अंडरस्टैंड द पॉइंट। नेक्स्ट रीड हम और क्या हो सकता था एग्जांपल हम देखते हैं। अब कोई दूसरा एग्जांपल लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। हम जब भी देंगे जस्टिफाइड एग्जांपल की बात करेंगे। नंबर 5 यही बात है, चलिए मान लो। तो नंबर 5 एक काम करते हैं, फिर से आज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द मैनेजर, अंडरस्टैंड द पॉइंट। इन मैनेजर एक इंस्ट्रक्शन देते हैं कि हमारा एक बहुत अच्छा कस्टमर था, ठीक है ना, हमारा कोई एग्जिस्टिंग कस्टमर है, अंडरस्टैंड द पॉइंट। जो भी एग्जिस्टिंग कस्टमर हमारा होगा, तो एग्जिस्टिंग कस्टमर यहाँ पे हमारा कुछ सूरज है, अंडरस्टैंड द पॉइंट। तो इस सूरज को हम क्या करते हैं 1 अगस्त में, ठीक है ना, 1 अगस्त में सूरज को ₹10,000 फिर से पेमेंट हो रहा है, ठीक है ना, ₹10,000 पेड। अब बात यह है ₹10,000 क्यों पेड हुआ ना, इमरजेंसी केस था, अराइज हुआ, सूरज को चाहिए था 10,000, वो हमारा बहुत लॉयल कस्टमर है, डेली माल लेता है, तो हो सकता है नेक्स्ट उसके जब परचेज होगा तो उसमें से काट लेंगे, ठीक है ना, यही बात हुआ अभी तक। लेकिन यहाँ पे पेमेंट है इन रियलिटी, वो भी कंफर्म नहीं हुआ है, तो उसको पेमेंट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ बहुत एक लॉयल कस्टमर था, तो हम मेरा मैनेजर की ऑर्डर में इलीगल काम नहीं हो रहा, बात वही है। ऐसा नहीं कि अकाउंटेंट कहीं से 10,000 20,000 25,000 हड़प लिया, ऐसा बात नहीं है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीक सूरज को अभी 10,000 रुपीज पेमेंट हो रहा है, जिसका कि पर्पज कंफर्म नहीं है, और वो उसकी एडवांस से काटा जाएगा, फिर उसके जो गुड्स जब सेल होंगे तो उसमें से सेटअप होंगे या फिर क्या होंगे हमको नहीं पता। वो एक हमारा लॉयल कस्टमर था, तो ओनर बताए, मैनेजर बताए कि काम करो, तो हम कर दिए। 10,000 रुपया, अपना अकाउंटेंट है, नौकरी है, बस हमको जो कहा जाएगा वो कर देंगे, हमको मतलब भी नहीं है, ठीक है ना, यही बात है। तो फिर से हम मेमोरेंडम में जाने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे देखते हैं हम अदर वाउचर, अदर वाउचर में जैसे चले जाएंगे, तो यहाँ पे मेमोरेंडम मारेंगे। इसके लिए कोई की असाइन नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि इतना सारा वाउचर्स के लिए की असाइनमेंट नहीं हो सकता। तो फिर से वही बात है, तो अब मेमोरेंडम में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो पेमेंट जा रहा, तो ये कोई पेमेंट ले रहे हैं एम्प्लॉई, तो वो हम कस्टमर है हमारा, तो देखिए हम ऑलरेडी सूरज कस्टमर करके हमारा है भी, ठीक है ना, तो सूरज के अकाउंट में जा रहा है कितना रुपया, वो कह रहा है कि 10,000 रुपया दे दो, दे देते हैं। अब अगेंस्ट रेफरेंस एडवांस ये सब पूछा है, नहीं ऑन अकाउंट में डाल देते हैं 10,000 रुपया, क्योंकि ये सेल परचेज कुछ है नहीं, और क्रेडिट किस में जा रहा है ना, कैश में, ठीक है ना। विजिट में आए हुए थे शहर में, उनको पैसा लग गया होटल बुकिंग करने के लिए, पर्सनल यूज के लिए 10,000, तो इसको हम एंटर कर रहे हैं, ठीक है ना, यही बात है। अब इसमें से नरेशन लिखते हैं कि बीइंग 10,000, ठीक है ना, 10,000 पेड इन एडवांस, ऐसा लिखते हैं, पेड एडवांस टू आवर लॉयल कस्टमर, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, लॉयल कस्टमर फॉर एडजस्टमेंट इन लेटर, अंडरस्टैंड एडजस्टमेंट इन लेटर, ऐसे एंटर कर देते हैं, बस वही बात है। तो अभी देखेंगे ये जो मेमोरेंडम की है एंट्री है, अंडरस्टैंड द, तो मेमोरेंडम की एंट्री कहाँ पे है एक बार देख लेते हैं, ठीक है ना, डे बुक मार दो यहाँ पे, यहाँ पे देखो मेमोरेंडम की एंट्री हो रहा है, ठीक है ना, हो रखा है। बात होता है 1 अगस्त में एंट्री करेंगे, कोई बात नहीं, हम डेट चेंज करके यहाँ पे फिर 1/8 मार देते हैं, तो 1 अगस्त की अब ये बात हो गया, तो ये मेमोरेंडम वाउचर शो तो करता है, ठीक है ना, ये बात है। तो डे बुक में चेंज करते हैं के, अब देखो 1 अगस्त में दिखा रहा है सूरज, ये एक मेमोरेंडम वाउचर है, ठीक है ना, तो उसमें अगर एंटर करोगे तो ये सारे के सारे ट्रांजेक्शन भी दिखाई देगा, लेकिन नेट इफेक्ट उसमें नहीं आएगा। जैसे कि हम एक काम करते हैं, बैलेंस शीट में जा करके चेक करते हैं, ठीक है ना, तो बैलेंस शीट में जाओ, बैलेंस शीट में जा करके यहाँ पे करंट एसेट हम देख रहे हैं, करंट एसेट में एंटर करेंगे, तो सन्ट्री डेटर में भी अगर एंटर करेंगे तो सूरज के अकाउंट में वहां से तो शायद बिल्कुल नहीं दिखा रहा है, अंडरस्टैंड, अगस्त की बात है, तो अगस्त में देखिए कोई ट्रांजेक्शन नहीं दिखा रहा है, दैट मीन्स इट हैज नो इफेक्ट इन द फाइनल रिपोर्ट्स, ठीक है ना, फाइनल अकाउंट में इसका कोई इफेक्ट नहीं है, जैसे कि हम यहाँ पहले लिखे, अकाउंट्स में प्रॉफिट लॉस में कोई इफेक्ट नहीं है, बैलेंस शीट में कोई इफेक्ट नहीं है, सिंपल ये क्या चीज के लिए हो रहा है, मेमोरी प्लस रैंडम, दैट मीन्स कि कोई भी रैंडम अकाउंट मतलब एंट्री हम कर रहे हैं जस्ट फॉर आवर मेमोरी, ये पर्पज क्या हो सकता है, और जब एडजस्टमेंट करना है या फिर बाद में जाकर के जब काम करना है, ठीक है ना, ये तो बात हो गया। चलिए सूरज की हम पेमेंट किए थे मेमोरेंडम में, लेकिन क्या 1 अगस्त में ये एंट्री हुआ था, अब 2 अगस्त में जाते जाते फिर पता चला कि नहीं, सूरज को हम जो पैसा दिए हैं उसको एडवांस में डाल दो, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, फिर आता है कि उसको एडवांस में डाल दो, तो ठीक है, अभी एडवांस में उस चीज को डाल दिया जाएगा। तो सबसे पहले तो हमको देखना पड़ेगा कि वो एंट्री है कहाँ, ठीक है ना, तो वो एंट्री जो है यहाँ पे देखो दिखाई दे रहा है, 1 अगस्त को बात हुआ था मेमोरेंडम में, इसमें हम एंटर कर देते हैं, अब डेट क्या होगा उसका 2 अगस्त, तो एंटर कर दो। 2 अगस्त पे जा करके कह रहा है कि उसकी ये पेमेंट कर दो उसको, ठीक है ना, एडवांस में पेमेंट कर दो। तो अब यहाँ पे देख लो एक बार, तो यहाँ पे लिखा गया कि सूरज अकाउंट टू कैश अकाउंट, लेकिन मेमोरेंडम है, F5 मार दो, तो ये चेंज अभी ये ट्रांजेक्शन ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएंगे
ओरिजिनल ट्रांजैक्शन में, ठीक है ना। तब एक फॉल्स और फालतू ट्रांजैक्शन था, अब ओरिजिनल ट्रांजैक्शन हो जाएगा। तो पेमेंट हम किसको कर रहे हैं, डेबिट सूरज को पेमेंट कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं कैश को। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, वही बात है। एडवांस में डालने के लिए भी है उसके पास हिसाब है, यहाँ पे देखो लिखा ऑन अकाउंट और एडवांस, तो इसको एडवांस में डाल दे रहे हैं, बाद में जा करके हम इसको सेटल कर देंगे। अब कंट्रोल ए मार दो, एक्सेप्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम इस नरेशन को फिर से चेंज करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा होता है बीइंग 10,000 पेड इन एडवांस टू आवर लॉयल कस्टमर फॉर एडजस्टमेंट इन लेटर। नाउ लिखो, नाउ कन्फर्म्ड, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, नाउ कन्फर्म्ड एज एडवांस्ड फॉर गुड्स सेलिंग, यही बात है, एडवांस फॉर गुड सेलिंग एडजस्टमेंट, यही बात है, लिख लो। तो लास्ट जब भी बिल आएगा हम माल उसको देंगे, तो उस बिल में ये चीजें हम जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो इसको एक्सेप्ट कर दो। तो बेसिकली मेमोरेंडम का यही बात होता है कि अब होप यू अंडरस्टैंड माय कॉन्सेप्चुअल क्लास। तो मेमोरेंडम वाउचर वही होते हैं, अकाउंट्स वाउचर, इन्वेंटरी वाउचर के बाद मेमोरेंडम वाउचर एक फालतू वाउचर होता है, ठीक है ना। जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको मेमोरी बेस्ड में याद रखने के लिए एंट्री किया जाता है, बाद में जब कंफर्म हो जाता है ये क्या होने वाला है, इस मुकरा मुर्गा का जाके क्या होगा, आगे हलवा होगा कि सीख होगा, क्या जो भी था ना, इस मुर्गा के अंडे का क्या होगा वगैरह, अंडरस्टैंड। तो जब आपको पता चल जाता है तब उसको ओरिजिनल एंट्री कर देते हो बस। तो सबसे पहले बात है, इसमें अकाउंटिंग इफेक्ट नहीं है, नंबर वन, इसमें बैलेंस शीट इफेक्ट नहीं है, इसमें पीएल अकाउंट इफेक्ट नहीं है। इसको मेमोरी के लिए याद किया जाता है, फिर एडजस्टमेंट जब होगा, कन्फर्मेशन जब होगा, तब इसको एंट्री फुल प्लेजर आप कर दोगे। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, धन्यवाद, ए लॉट ऑफ थैंक्स। तो इस तरह अगर कॉमर्स क्लासेस को इंटरेस्टिंग वे में आप पढ़ना चाहते हो तो जुड़े रहिए हमारे साथ, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको पता है, ठीक है ना। लॉट ऑफ थैंक्स।